3 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश लौट आए हैं। उनके दौरे पर विपक्ष समेत पाकिस्तान की जनता सवाल उठा रही है। सऊदी सरकार ने पाकिस्तान को चावल की 19,032 बोरियां दान में दी है। पाकिस्तान का विपक्ष इसे अपनी देश की बेइज्जती बता रहा है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान जितनी कीमत के चावल सऊदी अरब से लेकर आए हैं, इससे ज्यादा पैसे तो उन्होंने अपनी यात्रा पर खर्च कर दिए। इमरान इस यात्रा पर अपने साथ 1 दर्जन मंत्रियों और दोस्तों को भी साथ लेकर गए। हालांकि इमरान खान इस यात्रा को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। भुट्टो ने सऊदी अरब के दान देने के समय पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सऊदी ने पाकिस्तान की मदद जकात या फिर फितरा समझकर दी है। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को दिल्ली, उड़ीसा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अगले 24 घंटे बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। केरल के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप में भी अगले 5 दिन इसी तरह के हालात रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। इसे लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं राज्य में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या भी 1 लाख के नीचे चली गई है। पिछले 13 दिनों में 1,46,000 लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 83.43% हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में रुपया ट्रांसफर करेंगे। देश के 9.5 करोड़ किसानों तक ये रुपया पहुंचेगा। 8वीं किस्त के रूप में केंद्र सरकार की ओर से 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी। यह स्कीम दिसंबर 2018 से लागू है। इस योजना से हर किसान को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक किस्त के बीच 4 महीने का अंतर होता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपना नाम, पता, बैंक खाते के साथ वेबसाइट pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लिस्ट में नाम ना होने पर यहां शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकती है। 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने सिफारिश की है कि कोविशील्ड के डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पर कोविशील्ड के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। वहीं पैनल ने सुझाव दिया है कि ऐसे लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही पैनल ने प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन के बारे में चॉइस देने की सिफारिश की है, लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाएं डिलीवरी के बाद कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। आप बीमार हैं और बाहर जाकर दवाई नहीं खरीद सकते, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन्नई की एक स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने घर बैठे जरूरी सामान और दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन से करनी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के इस समय में ड्रोन से की जा रही ये डिलीवरी बिना किसी टच पॉइंट के है। कंटेनमेंट जोन में जहां डिलीवरी बॉयज नहीं जा सकते, वहां भी इस ड्रोन के जरिए दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। Garuda Aerospace is very much working with all the government bodies of India from last 1.5 years. During the first wave itself, we have started with the drone sanitation, and after the the vaccine, recently we had a very big disaster in the Uttarakhand for this flood tunnel breakage. विदेशों में भी कोरोना के संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फिलीपीन समेत दुनिया के तमाम देशों ने ड्रोन को इस महामारी के समय लोगों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है।
कंगना रनौत ने इजराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले की तारीफ की है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके लिए बददिमाग, इस्लामोफोबिक और कुंठित जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी आलोचना ट्विटर पर हो रही है। कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया था। लोगों ने उन्हें इतना भला बुरा कहा कि वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर गईं। कंगना ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी में लिखा है, अपने देश और लोगों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए यह हर देश का मौलिक अधिकार है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। जिन्हें लगता है कि आतंकवाद का जवाब धरना और कड़ी निंदा करके देना चाहिए, उन्हें इजराइल से सीखना चाहिए। कंगना ने आगे लिखा, वे आतंकवाद फैलाएंगे। अगर आप मजबूती से जवाब देंगे तो वे रोना रोएंगे और विक्टिम बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ धरना देंगे तो वे आपकी संसद और 5 स्टार होटल्स पर हमला करेंगे। यह आपके लिए भी कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, बाजार बंद हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर आप सोना नहीं खरीद सकेंगे। ऐसे में डिजिटल गोल्ड यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इसमें पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो निवेश करने से पहले जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये गोल्ड ETF है क्या। यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है जो सोने के गिरते चढ़ते भावों पर आधारित होता है। एक गोल्ड ETF यूनिट का मतलब 1 ग्राम सोना होता है। गोल्ड ETF की खरीदी बिक्री शेयर की तरह BSE और NSE पर की जा सकती है। हालांकि इसमें आपको सोना नहीं मिलता, लेकिन जब इससे निकालना चाहें तब आपको उस समय के सोने के भाव के बराबर पैसा मिल जाएगा। गोल्ड ETF खरीदने के लिए आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से डीमेट अकाउंट खोलना होता है। इसमें NSE पर उपलब्ध गोल्ड ETF के यूनिट आप खरीद सकते हैं और उसके बराबर की राशि आपके डीमेट अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट से कट जाएगी। ट्रेडिंग खाते के जरिए ही गोल्ड ETF को बेचा जाता है। गोल्ड ETF को लोन लेने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसे बिना किसी परेशानी के तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है। इसी तरह की खबरें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। अजीब हालात हो चले हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास दिल्ली NCR के मजदूरों को खाना खिलाने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लगी की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वो फिलहाल कोरोना से लड़ाई में उलझी हुई है। इस बार पिछले साल जैसे हालात नहीं हैं। काम धंधे चल रहे हैं, रेल बसें चल रही हैं, फिर रसोई क्यों? सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, हमने आपकी सुन ली। अब आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ मिलकर दिल्ली NCR में रह रहे मजदूरों के लिए दोनों समय के भोजन की व्यवस्था कराएं, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएं और ये काम तुरंत हो। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा। भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज PSUs के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल E का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस।